अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रोमीन। ओके, जो कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो उस सीरीज में आज जो लेक्चर है वो देखें कि लेक्चर यह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लोरीन यानी कि हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन दोनों पर बात कर ली थी। आज हम ब्रोमीन पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आयोडीन पर बात करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रोमीन को हम Br से डिनोट करते हैं। ओके, सबसे पहले इसकी हम डिस्कवरी पर बात करते हैं, उसके बाद इसकी फिजिकल, केमिकल, इसके यूजेस उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसकी डिस्कवरी में सबसे पहले ये आ जाता है कि 1825 में, 1829 में, और सॉरी 1825 में सबसे एक केमिस्ट थे जिनका नाम था कर्ल जैकॉब लोइंग। ये इसका कंप्लीट नाम, वैसे किसी लोविंग या लोइंग कहते हैं। ओके, 1825 में इसने सबसे पहले क्या काम किया था कि इसने एक सॉल्यूशन को यूज किया था, और जो वो सॉल्यूशन था वो मिनरल साल्ट का था और क्लोरीन का था। यानी कि मिनरल साल्ट प्लस क्लोरीन, इसका मिक्सचर था, इसने यूज किया। तो इसने ये नतीजा निकाला, इसमें से ये एक्सट्रैक्टेड किया कि एक नया कंपाउंड, नया एलिमेंट निकलता है जो कि मुश्तमिल होता है ब्रोमीन पर और प्लस ईथर पर। ओके, डाई इथाइल ईथर पर, डाई इथाइल ईथर पर ये मुश्तमिल था। तो बाद में क्या हुआ कि जो ये प्रोडक्ट थी जिसमें ब्रोमीन था और डाई इथाइल ईथर था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डाई इथाइल ईथर था ये नॉन पोलर होता है, और जो नॉन पोलर होता है ये यानी कि उड़ जाता है, जिस तरह पेट्रोल होता है ये उड़ जाता है ना। तो ये भी उड़ गया था, तो बाद में ब्रोमीन रह गया था। ओके, तो इसने ये काम तो कर लिया, लेकिन इसने अपनी पब्लिक नहीं किया था इस अपने एक्सपेरिमेंट को। ओके, इसको पता नहीं कुछ शुबहात है, इसने कुछ यानी कि काम तो कर लिया, एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, लेकिन इसने अपने काम को पब्लिक नहीं किया था। बाद में हमारे पास आए थे वो भी केमिस्ट थे जिनका नाम था, अल्लाह बरकत करे आप लोगों का, एंटोइन जेरोमी बलार्ड या ब्लर्ड। ओके, इसको ब्लड ब्लड कहते हैं, ब्लार्ड कहते हैं। और इसने 1826 में आकर, यानी कि एक साल बाद आकर, इसने जो इसका नतीजा था कर्ल जैकॉब लोइंग का, इसके नतीजे को पब्लिक कर दिया। ओके, वो पब्लिक किस तरह किया उस पर अब हम बात करते हैं कि इसने जो ब्लड था या ब्लाड था, केमिस्ट था, इसने के ब्रोमीन को निकाला था, यानी ब्रोमीन को डिस्टाइल किया था। वो किस तरह किया था कि इसने एक सी वीड प्लस क्लोरीन, इसका आपस में रिएक्शन किया था, आपस में सॉल्यूशन बनाया था, और सॉल्यूशन को बाद में डिस्टाइल किया। डिस्टाइल करने से इसने जो ब्रोमीन था इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, तो जो हमारे पास ब्रोमीन था उस वक्त ब्रोमीन का नाम नहीं था, लेकिन जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आई थी वो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज थी वो क्लोरीन और आयोडीन के दरमियान आ रही थी। क्योंकि हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो जो ये था ब्रोमीन, इसकी जो प्रोडक्ट थी, ये वाली प्रोडक्ट, इसकी प्रॉपर्टी क्लोरीन और आयोडीन से मिलती जुलती थी। तो जो था ब्लड, इसने ये कहा कि जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी है, यानी कि जिसकी कुछ प्रॉपर्टी क्लोरीन और आयोडीन जैसी है, ये ICI है। ब्लड ने ये कहा था ICI में, यानी कि ये आयोडीन मोनोक्लोराइड है, ये आयोडीन मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट बन रही है। लेकिन ये इसका जो इस बाद में ये काम फेल हो गया, और इसने ये श्योर कर लिया, यकीन कर लिया कि ये आयोडीन मोनोक्लोराइड नहीं है, बल्कि ये ब्रोमीन है। उस वक्त जो इसका नाम था ब्रोमीन का, वो था, इसने नाम दिया था म्यूराइड। क्या नाम दिया था? म्यूराइड। और जो म्यूराइड लफज है ये लतीनी लफज है। क्या है? लैटिन जबान का लफज है, यानी लतीनी लफज है। और लतीनी जबान में म्यूराइड को कहते हैं म्यूरिया। ओके, यानी कि फॉर ब्राइन, यानी कि असल लफ्ज था जो लतीनी जबान में वो था म्यूरिया। और म्यूरिया किसके लिए यूज होता था लतीनी जबान में? ब्राइन के लिए या ब्रीन के लिए। ओके, ब्रीन के लिए लफज लतीनी जबान में म्यूरिया यूज करते थे, और म्यूरिया से लफज ने निकाला था म्यूराइड का। ओके, फिर इसके बाद फ्रेंच केमिस्ट थे कुछ, जिनमें कुछ केमिस्ट के नाम थे
इनके नाम भी अजीब अजीब अल्लाह खैर करे। निकोलस वो, ये सॉरी कि ये क्यू है। लोइस निकोलस वाइगीन एक ये था, और इसके अलावा लोइस जैक्वियस थीनार्ड एक ये केमिस्ट था, और इसके अलावा एक और केमिस्ट था जिसका नाम था जोसेफ लोइस गे ल्यूसाक या ल्यूसक। ये तो तीन केमिस्ट थे। इन्होंने जो ब्लड ने एक्सपेरिमेंट किया था, इन तीनों ने कहा, इन एक्सपेरिमेंट किया और इनका जो रिजल्ट निकला था वो बिल्कुल सेम सेम ब्लड जैसा निकला था। इन्होंने कहा था कि जो ब्लड ने एक्सपेरिमेंट किया था 1826 में वो बिल्कुल सही था। तो जब ब्लड को पता लगा कि मेरे एक्सपेरिमेंट मैंने बिल्कुल सही किया था, तो इसने म्यूराइड से एक नवा लफ्ज निकाल लिया जिसको ब्रोम कहते हैं। ओके, इसने अपने प्रोडक्ट को जो इसने प्रूव किया था उसको ब्रोम का नाम दे दिया। और ब्रोम को लतीनी लफ्ज में क्या कहते हैं, इस तरह लिखते हैं PW, इस तरह लतीनी ज़बान में लिखते हैं, और इसका जो मतलब होता है वो होता है स्टेंच लतीनी ज़बान में। ओके, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ब्रोमीन के मुतालिक। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं, यहाँ के जो इसके मुतालिक है जो भी है, इसको हम डिनोट करते हैं BR से। ओके, और ये मेरे पास केमिकल एलिमेंट है। क्या है मेरे ब्रोमीन, क्या है, एक केमिकल एलिमेंट है हमारे पास, केमिकल एलिमेंट है, और इसको हम BR से डिनोट करते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 35 है। और ये हमारे पास थर्ड लाइटेस्ट हैलोजन है। ये मेरे पास क्या है, थर्ड लाइटेस्ट हैलोजन है। अब इसका क्या मतलब है कि पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसलिए मैं इसको हम थर्ड हैलोजन कहते हैं। ओके, इसके अलावा ये मेरे पास इसका जो रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर पर जो ब्रोमीन होता है, इसका जो कलर होता है वो हमारे पास होता है रेड ब्राउन। ओके, और इसकी जो ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन से मिलती जुलती हैं। ये भी एक पॉइंट है। उससे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसको 1825 में लोइंग ने सबसे पहले इस पर बात को काम किया था। उसके बाद 1826 में एंटोइन जेरोम ब्लड ने इस पर काम किया था। और है हमारे पास जो ब्रोमीन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरी रिएक्टिव है। क्या है, वेरी रिएक्टिव रिएक्टिव है। और ये ज्यादातर डज नॉट अकर फ्री इन नेचर, के ये नेचर में कुदरती तौर पर हमें ऐसे वैसे नहीं मिलता, बल्कि इस पर काम करना पड़ता है, तब जाकर हमें जो ब्रोमीन है वो हासिल होता है। वैसे ये ज्यादातर जो होता है ये समुद्र में, ओकिन्स में पाया जाता है। तो अब इस पर बात करते हैं कि जो इसकी रिएक्टिविटी है, वेरी रिएक्टिव, वो कैसे होता है कि जो ब्रोमीन है ये क्लोरीन से कम, लेस रिएक्टिव है, जबकि आयोडीन से मोर रिएक्टिव है। ये भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन है। अब अगर हम इसकी हम बात करें कि ये मेटल या नॉन मेटल, तो याद रखिए कि ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, ये नॉन मेटल है। उसके अलावा ये ग्रुप नंबर 17 से ये बिलोंग करता है। ग्रुप ऐसा होता है और पीरियड ऐसा होता है। ओके, तो ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल में, और इसकी प्रॉपर्टीज ये मैंने पहले बता चुका हूँ, क्लोरीन और आयोडीन से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती जुलती हैं। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास ये है 4s2 और 3d10 और 4p5, यानी कि 10 5 15 और 19 19 और 19 प्लस 18 कितना होता है हमारे पास, सॉरी किधर जा रहे हैं हम, ये 17 होता है, 17। तो 17 प्लस 18 कितना होता है हमारे पास, 35 होता है। तो यही मैंने पहले बताया था कि जो इसका अटामिक नंबर है वो हमारे पास कितना है, अटामिक नंबर इसका कितना है, 35 है। तो ये देख रहे हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह होती है। और जो मेरे पास 7 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, यानी कि जो मेरे पास इसका आउटर मोस्ट शेल होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो बेरोनी मदार होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 5 पी के होते हैं और जो हमारे पास 2 इसके होते हैं। तो जो
अगर हैलोजन किसी भी हैलोजन को, फ्लोरीन, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपने ऑक्टेट को मुकम्मल कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो जो भी हैलोजन होते हैं ये अनस्टेबल रहते हैं। कब तक? जब तक किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले लें और इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपने आप को स्टेबल ना कर रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी कि दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास ब्रोमीन है, मतलब ये क्या है? स्ट्रोंग, ये हमारे पास स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रोंग। और जबकि ब्रोमीन क्या है? इज लेस रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका क्या मतलब है कि जो ब्रोमीन होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैच कर लेना, इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो इसलिए जो ब्रोमीन होता है ये अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि इसके आउटर शेल में 7 होते हैं। तो 7 यानी कि 8 मुकम्मल करने के लिए ये क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग, इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। जबकि अगर हम बात करें कि जो हमारे पास ब्रोमीन है ये लेस रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसका लेस रिड्यूसिंग, जाहिर बात अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये लेस रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो रिड्यूसिंग का क्या मतलब है कि लूज करना, इलेक्ट्रॉन को दे देना। ओके, यानी कि अगर मैं इधर इधर ही लिख देता हूं, इट इज अ वीकर, यानी कि कमजोर, रिड्यूसिंग एजेंट देन आयोडाइड, but a stronger one than क्लोराइड। अब इसका क्या मतलब है? देखें कि इसमें रिड्यूसिंग के बारे में बताया गया है कि जो हमारे पास ब्रोमीन है ये आयोडीन से क्या है? वीक है। किसके के लिहाज से? रिड्यूसिंग एजेंट के लिहाज से। लेकिन जबकि क्लोरीन के लिहाज से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी वजह यह है चूंकि हम जानते हैं कि जैसे भी हम नीचे आते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो जो साइज होता है वो इंक्रीज करता जाता है। तो जैसे जैसे एक साइज इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे उनके दरमियान जो न्यूक्लियस की ऑटोमोशेल पर इलेक्ट्रॉन पर जो कशिश होती है वो कमजोर होती जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी है इस ब्रोमीन की, वो आयोडीन से वीक होती है, जबकि क्लोरीन से मजबूत होती है। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि इसका ग्रुप नंबर 17 पीरियड नंबर 4 में है। ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप पीरियड नंबर 4 है इसका, और ये पी ब्लॉक में है। किस में है? पी ब्लॉक में, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो स्टेट होती है, यानी रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होती है। किसमें? लिक्विड में। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस, जो गैस हाथ में पाई जाती है रूम टेम्परेचर में, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जो आयोडीन होती है ये सॉलिड फॉर्म में नॉर्मल टेम्परेचर पर पाई जाती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ब्रोमीन का वो हमारे पास -7.2 सेल्सियस स्केल है। जबकि जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? 15.8 सेल्सियस स्केल है। या इसको हम ये कह सकते हैं कि 137.8 फ्लोरीन है। यानी ये सेल्सियस स्केल में, ये फ़ारेनहाइट स्केल में है। और इसको हम केल्विन में तब्दील करना चाहे तो उसके लिए हो ये कन्वर्ट होकर इस तरह हो जाए, सॉरी ये 332 है। ओके, कि ये केल्विन स्केल में चला जाएगा। ओके, अगर इसका मैं आइसोटोप्स की बात करें तो इसका आइसोटोप्स जो मेरे पास है वो 79 है। ओके, ये इसके मतलब कुछ बातें थी। अब अगर इसकी हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर आए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें कि जो हमारे पास आयोडीन होता है, सॉरी जो हमारे पास ब्रोमीन होता है, ये पॉइजनस होता है। यानी कि ये जहर वाली थिंग हमारे पास एलिमेंट है इंसानों के लिए। ओके, ये हमारे पास अगर इसको हम हवा में, खुली हवा में रख दें तो ये हमारे पास पेनफुल साबित हो सकता है, यानी कि हमें पॉइजनस के तौर पर हमें ये नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा इट कैन कॉज पेनफुल, या कि ये हमें दर्द की वजह भी बन सकती है। बर्न्स वैन इन कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन स्किन, यानी कि इसको जब हम बराह रास्त डायरेक्टली इंसानी जिस्म के साथ टच करते हैं ब्रोमीन को, तो हमें वहाँ दर्द होना
शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ब्रोमीन होता है, कि केमिकल्स की जो रिएक्शन हैं इसके, उसकी बात करें तो इसके वाटर के साथ अगर रिएक्शन की बात करें तो ब्रोमीन प्लस वाटर H2O, तो नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, तो ये बनेगा और ये बनेगा। तो इसको हम कहते हैं, हमारे पास होता है ये क्या होता है, हाइपोब्रोमाइड होता है हमारे पास। यानी कि जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे नतीजे में क्या बनता है, हाइपोब्रोमाइड बनता है। सिमिलर अगर हम बात करें कि जो हम ब्रोमीन अगर हवा के साथ यानी कि एयर के साथ रिएक्शन करें तो उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास ये बनती है। ओके हो गया। तो ये हमारे पास किस टेम्परेचर पर होता है, ये हमारे पास होता है 78 टेम्परेचर पर हमारे पास ये रिएक्शन होता है। ओके, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ये हमारे पास अनस्टेबल होता है प्रोडक्ट, और इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को हम कहते हैं ब्रोमाइड ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोमाइड ऑक्साइड का नाम देते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो मेरे पास ब्रोमीन है, अगर इसको हम हैलोजन के साथ यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास ये बनते हैं। ओके, तो अगर फ्लोरीन के साथ हो गया, अगर इसकी हम बात करें क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के नतीजे में हमारे पास 2Cl ब्रोमीन, यानी कि ये भी अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल ब्रोमाइन क्लोराइड, ये मेरे पास क्या होगा, ब्रोमाइन क्लोराइड, ये मेरे पास प्रोडक्ट बनेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्रोमीन प्लस आयोडीन की, ये भी टू, तो इन चीज़ों में मेरे पास क्या बनेगा, 2IBr बनेगा, और इसको हम ब्रोमाइन कहते हैं, ब्रोमाइन आयोडाइड कहते हैं। डन हो गया। तो अगर इसकी हम बात करें कि जो मेरे पास रिएक्शन होता है ये ब्रोमीन का, अगर इसका हम बेस के साथ यानी कि जिसको हम अल्कलाई भी कहते हैं, ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड है, इसको हम अल्कलाई भी यानी कि बेस भी कहते हैं। जब ब्रोमाइन को इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नतीजे के तौर पर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनती हैं। ओके, तो इस जो मेरे पास ये प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं ब्रोमेट कहते हैं, और ये हमारे पास ये अल्कली होती है, बेस होती है, ये हमारे पास हॉट होती है, गर्म होती है। ओके, तो ये कुछ रिएक्शन थे। अगर इसके हम यूजेस की बात करें तो इसको हम काफ़ी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम जो ज़्यादा इस्तेमाल कह सकते हैं इस्तेमाल होता है वो ड्रग्स में इस्तेमाल होता है इसका। ओके, ड्रग्स में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसको हम हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या नाम है यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसको यूज़ एज सेडेटिव्स, यानी कि जो मेरे पास इसको SEDATIV इसके तौर पे भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इसको हम एंटी इसके अलावा इसको हम एंटी एपिलेप्टिक के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इसको अलावा हम इसको ट्रांक्वाइलाइजिंग के तौर पर भी यूज़ करते हैं ब्रोमीन को। क्योंकि जो हमारे पास ब्रोमीन होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो सेंसिटिविटी होती है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से इसको हम जो ब्रोमीन होता है इसको हम यूज़ करते हैं एज किधर ये मैं लिख लेता हूँ, SEDATIV इसके तौर पर भी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसको हम एंटी एपिलेप्टिक्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। क्योंकि ये नर्वस सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है उसको डिक्रीज़ करते हैं, जिसके वजह से हम इसको एज अ सेडेटिव और एज अ एंटी एपिलेप्टिक्स के तौर पर भी जो ब्रोमीन को यूज़ करते हैं। तो अगर इसके हम और मज़ीद बात करें कि इसको हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, किसमें, इसको हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं सैनिटेशन में भी यूज़ करते हैं। ओके, सैनिटेशन में भी यूज़ करते हैं। और इसको हम फायर रिटार्डेंट्स यानी कि जो हमारे पास फायर ब्रिगेडियर में के पास जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं उनके पास जो जिसकी वजह से वो आग पर पानी, हमें तो बाजार पानी नज़र आ रहा होता है लेकिन उस पानी में भी केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स में भी हमारे पास ब्रोमीन इस्तेमाल होता है। ब्रोमीन क्या करता है कि ये जो चीज़ें होती हैं उनको आग नहीं लगाने देती है, मदद देती है। इसलिए जो फायर ब्रिगेडियर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं उसमें हम ब्रोमीन को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको हम ब्रोमीन को फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ करते हैं। अगर इसके हम बात करें, इसके अलावा ये ब्लीचिंग में भी यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर में भी
एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी ब्रोमीन यूज़ होता है। तो यही आज का इतना टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।